हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज डे 2 है। डे 2 का टारगेट जो कि चल रहा है वो है 4 बजे का चैलेंजेस कि 4 बजे उठना है। तो आज मैं 4 बजे उठी हूँ। कल वाले व्लॉग में नहीं उठी थी, बताया था मैंने कितने बजे उठी हूँ। तो सबसे पहले जो स्लॉट होता है वो होता है रिवीज़न का, और मैं वो तरीका इस वीडियो में दोबारा बताऊँगी कि आप सुबह किस तरीके से जल्दी उठ सकते हैं, मतलब पूरी नींद लिए हुए। तो इसमें ना एक चीज़ है कि आप सबसे पहले कि सोने मतलब जब सो रहे हैं उठने से 6-7 लास्ट 7 घंटे 6 घंटे चलेगा, ठीक है। 6 घंटे आप अच्छे से नींद लीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है ना, जब आप सोने जा रहे हो तो उससे सिर्फ 10 मिनट पहले आप माइंड में प्रोसेस कीजिए कि मेरे को 4 बजे उठना है, पढ़ना है, मेरे को 4 बजे उठना है, पढ़ना है, और मेरे को क्या क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है, मेरे को 4 बजे उठना है, क्या। ये चीज़ें बार बार माइंड में लाइए, उस चीज़ को लाइए बार बार जितना हो सके ना। जब तक आपको नींद नहीं आ रही हो तो तब तक वो चीज़ें लाइए आप। तो इससे होगा क्या, आप उसी टाइम पे, जिस टाइम पे आप अपने माइंड को कह के सोओगे ना, तो उसी टाइम पे आपको आँखें खुल जाएंगी। और आप अलार्म भी लगा सकते हैं, तो दोनों ही चीज़ें यूज़फुल रहेंगी और आप 4 बजे उठ पाएंगे, ठीक है। अगर आपको लेट हो रहा है सोने में तो वही है कि आप उठ तो जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि आपको नींद आए। लेकिन हाँ, ये मैं प्रॉपर गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि आप अगर 10 मिनट पहले अपने माइंड में ये बोल के सोएं कि मेरे को उठना है, सोच के सोएं उठना है उठना है उठना है, तो आप ज़रूर उठ पाएंगे। 100% श्योर बोल रही हूँ, क्योंकि मैं यही तरीका अपनाती हूँ। अभी अनिका छोटी है तो उसको रात में भी दूध पिलाना पड़ता है, तो सोचिए कि मुझे रात में 2-3 बार उठना भी पड़ता है, और फिर भी मैं वही चीज़ें माइंड में रखती हूँ तो तब मैं उठ पाती हूँ। हालांकि ऐसा नहीं कि वो एग्जैक्ट टाइम है कि 4 बजे मेरे को उठना ही है, मतलब कहने का मतलब समझ रहे हो ना कि आप ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि चैलेंज लिया है तो ये करना पड़ रहा है। क्योंकि चैलेंज पता नहीं कि चैलेंज से इफ़ेक्टिव स्टडी होती है। तो यहाँ पे नैना का हमने लंच और नाश्ता प्रिपेयर कर दिया है, और ये अपना कर रही है और स्कूल जाएगी। यहाँ पे अनिका भी बिस्किट खा रही है। फिर हम ग्राउंड में आ गए थे और अनिका अब चलने लगी है। अभी 30 तारीख को उसका बर्थडे है, तो वो 1 साल की कंप्लीट हो जाएगी 30 तारीख को। तो जिधर मैं जा रही थी फ़ोन लेके कैमरा का, तो वही ये चल रहे थे। और फिर वापस आके सारा घर का काम फिनिश करके एंड अनिका भी सो गई है। और ये अंधेरा इसलिए रहता है क्योंकि मैं खिड़की के पास में थोड़ा बैठती हूँ, बेड पे बैठती हूँ लेकिन किनारे पे, और बल्ब इसलिए ताकि अनिका जगे नहीं। तो यहाँ पे मैं अपना पॉलिटी का रिवीजन कर रही हूँ, और रिवीजन में से नया पढ़ रही हूँ पॉलिटी में। रिवीजन का स्लॉट तो सुबह कर लिया था, और यहाँ पे मैंने पॉलिटी का टारगेट लिया है वो जो कि 5 to 6 डेज़ में लिया है। देखते हैं कितना कंप्लीट होगा। आई होप सारा टारगेट कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ हो जाएगा। अगर मैं 4 AM उठी, चैलेंज ये मैंने कंप्लीट किया, तो उसी तरीके से मेरा ये चीज़ें हो जाएंगी। अगर आपको ये टारगेट वगैरह के बारे में कुछ जानना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसके बारे में आपको रिप्लाई दूँगी या फिर किसी वीडियो में मैं बता दूँगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक काम कर रही हूँ जो मेरे को फैक्ट लगता है कि हाँ ये थोड़ा फैक्ट है, और मेरे फैक्ट थोड़ा लगे है कि कमज़ोर सा लग रहा है, तो उसको मैं साथ के साथ नोट डाउन करते चल रही हूँ कि मेरे को इस फैक्ट पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि पॉलिटी को बहुत बारी रिवीजन कर लिया है, लेकिन फैक्ट थोड़े से हर बारी रह ही जाते हैं। तो इस बार सोच रही हूँ ना कि फ़ैक्ट को भी एक साथ लेके चलती हूँ, तो वहीं पे उसको फैक्ट को अंडरलाइन करके लिख के, तो उस तरीके से मैं चीज़ें को कर रही हूँ। तो आप इस तरीके से करिए। रिवीज़न में रिवीज़न के भी 2-3 मेथड हैं, और जो कि मैं 2-3 मेथड को भी फॉलो करती हूँ, और वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं रिवीज़न से रिलेटेड लाऊँगी। और अनीता जो कि यहाँ पे जग गई है, और जग जाने के बाद ये थोड़ा खेलेगी, थोड़ा मैं इसको खाना वाना खिलाऊँगी, तो इसकी मस्ती स्टार्ट हो जाती है। और ऐसा नहीं कि ये जगती नहीं, बीच बीच में उठ जाती है, तो मेरे को इसके पास लेटना होता है, इसको सुलाना पड़ता है, फिर मैं उठती हूँ, फिर स्टडी करती हूँ। तो यही चीज़ें चलती रहती है पूरे दिन भर। तो मैं करंट अफेयर की लेके बैठी हूँ। करंट अफेयर जो कि हमारा डिस्कशन है
राष्ट्रीय वाले का, तो उसके लिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ डिस्कशन करने के लिए। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ, और ये मैं जो कि आई दृष्टि है इसका डिस्कशन और प्लस में करना सारा का डिस्कशन दोनों का करते हैं। और इसके लिए एक मतलब बेस्ट टीचर बोलें वो है निशांत सर, उनका चैनल पीसी अभ्यास करके है, तो पीसीएस अभ्यास, तो आप जाके वहाँ पे एक बार चेकआउट करिए। अगर आपको सही लगता है तो आप पढ़िए, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ वो ठीक पढ़ा रहे हैं, अधिकतर चीज़ों को फ़िल्टर करा दे रहे हैं। जितनी बड़ी बुक है, जितना इसमें डाटा है उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नहीं ना ही उतना याद हो पाएगा, ना ही उतना रिवीजन हो पाएगा। तो उतना ही पढ़िए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जितना आपका रेडी हो सके, आप उसे बार बार रिवीजन कर सको। तो यहाँ पे अनिका आगे थी, इसको ये लगता है कि कैमरा चल रहा है तो इसमें क्या है। तो फिर यहाँ पे नैना भी अपनी स्टडी करने स्टार्ट कर रही है, और मैं ही उसके पढ़ाती हूँ, तो मैं अपना भी पढ़ती रहती हूँ और वो भी पढ़ती रहती है। तो इस टाइम में मैं अपना छोटा सा सब्जेक्ट जो कि हिंदी ले रखा है, और अब काफ़ी टाइम से मतलब कॉफ़ी के वो है तो पी रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, बाय बाय।